धर्म सकल शरीर सरसी रूहो रंदा होई ही मति नहीं दही सुखमंदा पुनि ममता जावस बहुताई पलुहाई नारी शिशिर ऋतु पाई। समझ धर्म कमलों के झुंड है यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री एवं ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वंश स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी बुद्धि बलशील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय कही प्रवीणा। पाप और पीड़ियों के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकारमयी रात्रि बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। दो अवगुण मूल सुरप्रद प्रमादा सब सुख खानी ताते किन्न निवारण मुनि में यह जी जानी। युति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब सुखों की खान है। इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका। सुनी रघुपति के वचन सुहाई मुनि तन पुलक नयन भरी आए कहो कवन प्रभु के ऐसी रीति सेवक पर ममता रूपी थी। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे हो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना मोहम्मत और प्रेम हो। जेना बजी अस प्रभु ब्रह्म त्यागी ज्ञान रंक नर मदा भागी पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और भाव खाए हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघु बीरा कहूँ नाथ भवंजन भीरा सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ जिन्नते में उनके बस रहूँ। हे रघुवीर वे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ अब कृपा का संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा हे मुनि सुनो मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट्विकार जित अनक अकामा अचला किंचन सूचि सुखधामा अमित बोध नहीं अमित भावगी सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अंकेचर सर्व त्यागी भार भीतर से पवित्र सुखी के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मितहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मोहनद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान पुरुषों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरणों में अत्यंत निपुण। दो गुणगार संसार दुख रहित विगत संदेह तजी मम चरण सरोज प्रिय तिन्न कहूँ दे न गे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना दे ही प्रिय होती है ना घरी। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई पर गुण सुनत अधिक हर्षाई सम शीतल नाई त्यागई नीति सरल स्वभाव सभी संप्रीति। कानों से अपने गुणों सुनने में सकुचाते हैं दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सब और शीतल न्याय का कभी त्याग नहीं करते सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत तम संयम नेमा गुरु गोविंद प्रिय विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता रमम पद प्रीति अमाया। वे जब तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वीरति विवेक विनय विज्ञान बोध जथारथ वेद पुराणाम दम्भ मान मद करहीना काऊ भूलिना दे कुमार पाओ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मत कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते।
गावी सुने सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही ना सकी सारद सुती तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी कह नहीं सकते। छंद कही सकना सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस्तिन बंधु प्रपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाई बारी बार, चरण्य ब्रह्म पूर्व नारद गए थे। धन्य तुलसीदास, आस बिहई जे हरि रंग राय। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। दोहा। राव नारी जसु पावन, गावी सुने जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावी, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुपति, तन मन जनी होसी। पतंग भजी राम तजी, काम मद करी सदा सत्संग। युवती स्त्री का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतंगा न बन, काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मासा पारायण 22वां विश्राम। कलयुग के संपूर्ण पापों का ध्वस्त करने वाले श्री रामचरितमानस का तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गोर एवं श्यामवर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुधर, वेदों के द्वारा वंदित, गो एवं ब्राह्मणों के समूह के लिए अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे। वे पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और सीता श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो। वे सुकृति पुण्य आत्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मंथने में से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वदा नष्ट करने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान और जन्म मरण रूपी रोग के औसत सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। श्रोता। मुक्ति जन्म माही जनी, ज्ञान खानी अग हानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी सो ये कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम करल, जय पान किया तेई ना भजसी। मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हालाहाल विषय में सब देवता गण जल रहे थे, जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, हे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बसता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, जिसमें मुख पर्वत नियार आया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सबित का सुनो हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरी बटु रूप देखूं ते जाई। कहे सुजानी सिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो अपने हृदय में। उनकी अर्थात बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना।